हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रघुवंशी ब्लॉग। तो ये हमारी पैकिंग हो चुकी है और हम निकलते हैं द्वारका के लिए। मतलब द्वारका में तो हैं हम, द्वारकाधीश दर्शन करने के लिए मंदिर के लिए निकलते हैं। हम बैठ चुके हैं अपनी लंबोर्गिनी यानी कि अंकल के ऑटो में। तो अंकल भी बहुत ही हंसमुख मिजाज के थे, खूब अच्छे से बात कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि मतलब ऑटो चला रहे हैं तो हम लोगों से बात ना करें। और वो भी बोल रहे थे कि जब मतलब कोई अच्छी सवारी मिलती है तो मेरा भी मतलब मन करता है कि मैं दो चार जगह और आपको अच्छे से घुमाऊं। तो हम आज पूरे दिन के लिए अंकल का ऑटो बुक कर लेते हैं और अंकल हमें बताते हैं बहुत सारी जगह हैं जिनको आज अंकल हमें पूरे दिन में कवर कराएंगे, क्योंकि शाम की हमारी ट्रेन थी। तो हम लोग अंकल के ऑटो को इसलिए पूरे दिन के लिए बुक कर लेते हैं। अंकल हमें सारी जगह घुमाएंगे। तो अभी हम निकल चुके हैं द्वारकाधीश के लिए, क्योंकि हम अभी अगले दिन हम आए थे सोमनाथ से। सोमनाथ में आपने हमारा वीडियो देखा होगा। तो अभी हम आपको दर्शन कराते हैं द्वारकाधीश के। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं द्वारकाधीश की जो एंट्री गेट है, ये आप देख रहे हैं प्रवेश द्वार। यहाँ पहुंच चुके हैं हम। और यहाँ से हम अब द्वारका के लिए गली में एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ पर अंकल हमें बता रहे थे कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले हम बाकी की सारी जगह कवर कर लेते हैं और द्वारकाधीश हम शाम को भी, क्योंकि शाम को बहुत अच्छा लगता है, शाम को भी हम दर्शन कर सकते हैं द्वारकाधीश के। क्योंकि बाकी जगह का क्या है कि सब जगह टाइम टेबल के हिसाब से है। तो इसलिए अंकल ने बोला कि अगर आप चाहो तो मैं अभी ऑटो घुमा लेता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे कुंड बनाए। तो हम निकल चुके हैं फिर रुक्मिणी मंदिर के लिए। हमने अंकल की बात को मान लिया, हम रुक्मिणी मंदिर के लिए आ गए हैं दोस्तों। तो ये द्वारका से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसकी भी एक कहानी है कि ये दूर क्यों है श्री कृष्ण जी के मंदिर से, द्वारकाधीश से, ये 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर क्यों है, क्योंकि हमें भी यहाँ जाकर यही पता चला था। तो हम आपको अभी आगे जाकर दिखाते हैं मंदिर में क्या क्या है और कैसा बना है मंदिर। अगर फोन ले जाना अलाउड होगा तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। माता रुक्मिणी के दर्शन हम अपने जरिए आपको जरूर कराएंगे। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं। ये देखो, यहाँ पे काफी सारी गायें बैठी हैं। और जूते चप्पल का ऐसा कोई काउंटर नहीं था, तो हम लोग जैसे सभी लोगों ने उतारे हैं हम लोग भी उतार देते हैं। और बाहर जूते चप्पल निकालने के बाद फिर हम एंट्री करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं मंदिर का और कहानी भी बताएंगे आपको कि उनको श्राप क्यों मिला था। जैसे श्री कृष्ण जी और रुक्मिणी जी का जब विवाह हो रहा था, तो वो अपने विवाह के लिए ऋषि दुर्वासा को निमंत्रण देने गए थे। तो उस टाइम पे उनको श्राप मिला था, क्योंकि ऋषि दुर्वासा ने बोला था कि जिस रथ में आप आए हैं उनके घोड़े आप निकाल के और उनकी जगह पर आप दोनों अगर मुझे इस रथ में बिठा कर ले जाते हैं आप खींचकर, तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तो श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी दोनों जने उस रथ को खींचकर ला रहे थे। तो रुक्मिणी जी को रास्ते में प्यास लगती है। तो श्री कृष्ण जी अपने पैर की अंगूठी से जमीन से गंगा मैया को प्रकट करते हैं और उनको पानी पीने के लिए बोलते हैं। तो श्री कृष्ण जी और रुक्मिणी जी पानी पी लेते हैं। तो इसी बात से ऋषि दुर्वासा बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि उनसे पूछा नहीं था पानी के लिए, ना ही उनके शिष्यों से पूछा था। इसलिए उनको श्राप दे देते हैं कि आप दोनों को 12 वर्ष तक एक दूसरे से अलग रहना होगा, एक दूसरे का मुंह बिना देखे रहना होगा। तो इसलिए वो 12 वर्ष तक यहाँ पर उनका मंदिर बनाया गया था, दोनों अलग अलग थे। तो दोस्तों, हम यहाँ पहुंच चुके थे। तो यहाँ आकर पता चला हमें कि अभी माता रानी को भोग लग रहा है और रुक्मिणी जी को भोग लगने के बाद फिर कपाट खुलेंगे। अभी 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो हम लोग अभी मंदिर के साइड में जाते हैं, मंदिर को देख लेते हैं। यहाँ पर पानी दान किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर आप अपने पूर्वजों के लिए, ऐसा यहाँ के पुजारी जी ने बोला था कि आप पानी दान कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने भी किया था। तो हम आ गए हैं अभी मंदिर के साइड में। ये देखो, मंदिर काफी सुंदर बना हुआ है, मतलब बहुत ही पुराना है। और उस टाइम पे कितने अच्छे से मंदिर को बनाया गया है। ये देखो, ऐसा लग रहा था एक एक पहाड़ को काट के ये मंदिर बनाया गया है। एक एक आकृति इतनी खूबसूरती से, इतनी सुंदर तरीके से बनी थी। पर धीरे धीरे क्योंकि बहुत ज्यादा पुराना था, तो जैसे मेल्ट हो जाता है, नमक पिघलता है, वैसे कुछ मूर्तियां ऐसे पिघली जैसे दिख रही थी। बट बहुत अच्छा था। यहाँ हमने देखा और यहाँ आकर हमें पता चला कि रुक्मिणी जी का मंदिर अलग क्यों है श्री कृष्ण जी से। तो ये आपको भी पता चला होगा अभी। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। ये देखो, यहाँ ये समुद्र का ये थोड़ा सा एक छोटा सा कोना आ रहा है। तो यहाँ हम देख रहे थे काफी सारी चीजें। यहाँ आने के बाद हमें पता चला बहुत सारी चीजें। तो अभी हमने दर्शन कर लिए हैं दोस्तों। फोन ले जाना अलाउड नहीं था, तो हम लोग दर्शन करके बाहर आ गए हैं। ये जो आप मेरे हाथ में एक कागज देख रहे हैं, ये पत्र है जो रुक्मिणी जी ने विवाह से पहले श्री कृष्ण जी को लिखा था। यहाँ के पुजारी जी ने बोला कि जिसकी कन्या का विवाह नहीं हो रहा होता है, कोई अड़चन आ रही होती है, तो ये पत्र अगर वो निमंत्रण रूप से पढ़ती है तो उसकी सारी बाधा हट जाती है और उसका विवाह हो जाता है। तो हम बाहर आ गए हैं, अभी जूते चप्पल पहनते हैं, फिर हम आगे निकलते हैं। तो दोस्तों, मेरे हस्बैंड के जूते चोरी हो चुके हैं। हम लोग देख रहे थे, किसी के पास नहीं, सबके पैरों की तरफ देखा, नहीं मिले। ये बहुत गर्म हो रहा था, बहुत धूप थी। तो सॉक्स पहने थे मेरे हस्बैंड ने, तो इसलिए आराम से चल पा रहे थे। देखो, ऐसे भी करते हैं कुछ लोग कि मंदिर आने के बाद भी ऐसी नियत रखते हैं कि किसी के जूते चोरी कर लो। ठीक है, हमसे ज्यादा जरूरत उनको होगी, इसलिए उन्होंने चोरी की। तो हम लोगों ने बाहर आके भी काफी ढूंढा कि किसी के पैर में दिख जाए, किसी की गाड़ी में दिख जाए, नहीं दिखा। तो हम ऑटो में बैठ चुके हैं। तो अंकल को बता रहे थे, अंकल बहुत हंसे, बोल रहे थे वहाँ पे लोकल का जाना अलाउड नहीं है और जाते भी नहीं है लोग। और यहाँ के लोग चोरी नहीं करते, किसी यात्री ने ही या किसी जो घूमने वाले आते हैं उन्होंने ही किया होगा, जो टूरिस्ट होते हैं उन्होंने किया होगा। ठीक है, कोई नहीं, अब आप मार्केट चलो, वहाँ से दूसरे जूते ले लेना। तो अंकल हमें मार्केट लेकर आ गए। तो दोबारा से हम लोग जाते हैं द्वारका नगरी में। ये भी हमें भी श्री कृष्ण जी ने श्राप दिया है, क्योंकि हम लोग पहले उनके दर्शन करने जा रहे थे, उनके दर्शन न करके रुक्मिणी जी के दर्शन किए, इसलिए हमें ये छोटा सा उनकी तरफ से श्राप था। कोई नहीं, देखो, साथ के साथ फल मिल जाता है, ऐसा कहते हैं ना कि मतलब फल जरूर मिलता है जो आपकी करनी होती है। तो अभी हम लोग आ गए हैं मार्केट के एंट्री करने के लिए। ये देखो, यहाँ पे पुलिस वाले से अंकल पूछ रहे थे कि अंकल इनका जूता चोरी हो गया तो मेरे को मार्केट तक जाना है, बस अभी आता हूँ।
तो उन्होंने जाने दिया, कुछ नहीं कहा, हमारे यहाँ पर चालान हो जाता सीधा। तो यहाँ अंकल हमें मार्केट के बारे में बता रहे थे कि यहाँ पे मैं सिर्फ 2 दुकानदार को जानता हूँ जो जूते चप्पल बेचते हैं, तो आप यहाँ से ले लेना जो भी आपको लेना है, और सस्ता लेना है इस बार, क्योंकि वो बहुत महंगा था जूता, और इसलिए अंकल बोल रहे थे इस बार सस्ता लेना, चोरी होगा फिर से ले लेना। तो हम लोग आ गए हैं, ये माधव ये शूज की दुकान है, यहाँ पे अंकल बता रहे थे 2 दुकान है, एक इधर साइड में है, एक इधर साइड में, जहाँ से भी आपको लगता है वहाँ से ले लेना। तो हम लोग आ गए हैं दुकान पे दोस्तों जूते लेने के लिए। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि जूते क्या दोबारा से जूते नहीं लेता हूँ मैं, जूते मैं वहीं से लूंगा, तो दिल्ली से लूंगा, और अभी मैं ले लेता हूँ कुछ मतलब फ्लिप फ्लॉप टाइप या फिर क्रॉक्स टाइप में। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग लेते हैं क्रॉक्स, क्योंकि क्रॉक्स ज़्यादा बेटर है, वो थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगेगा, वो घर तक पहन के जा सकते हैं, और कंफर्टेबल भी रहेगा, क्योंकि अभी तो हमने स्टार्ट किया है, पहला मंदिर हमने अभी दर्शन किया था, और पहले मंदिर में हमारे जूते चोरी हो गए। तो अब हम यहाँ से क्रॉक्स लेके निकलते हैं दूसरी जगह के लिए। ये देखो हमने क्रॉक्स ले लिए हैं, हम बैठ चुके हैं ऑटो में और हम दूसरी जगह के लिए निकल चुके हैं। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि मुझे दुख नहीं हुआ, ठीक है चोरी हो गई, उसको ज़्यादा ज़रूरत होगी लेने, तो अब मैं नए जूते ले लूंगा। वो भी नए थे और इस चीज़ पे हंस रहे थे कि शुक्र बनाओ कि तुमने नहीं पहने थे अपने जूते, वरना तुम्हारे भी चोरी हो जाते मेरे साथ। जो भी चोरी करता पैर में चोरी करता, क्योंकि पैर में मिलता उसको, तुम भी मेरी तरफ ही नंगे पैर घूमती। तो भाई अंकल भी बोल रहे थे, बीच बीच में मजाक कर रहे थे अंकल कि कोई नहीं सर, पनौती पनौती चली गई आपकी, छोड़ो ना, क्यों इतना ज्यादा वो कर रहे हो। और श्री कृष्ण जी कहते हैं एक, उन्होंने एक बात बोली थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। तो आप इस चीज की चिंता ना करें, भगवान जो भी करते हैं कुछ